Yeah, hello everyone. This is Gulame Mustafa is over here, maths faculty for IIT JEE Mains Plus Advance. लास्ट सेशन में हम लोगों ने बच्चे स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पर जो है कुछ डिस्कशन किया था। आज के सेशन में जो है हम उस प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पर कुछ क्वेश्चन को दो क्वेश्चन को जो है हम लोग डील करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का को डील करेंगे। उससे पहले आपको जब पता है कि जो है आईआईटी जेई जो है आपका जो है कंडक्ट होने जा रहा है फर्स्ट फेज 24 जनवरी से ले करके 1 फरवरी तक जो है आपका जो है चलेगा एग्जामिनेशन। सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन जो होगा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जो है चलेगा। अभी जितने भी बच्चे जो है आप बैठने वाले हैं, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन फॉर जेई मेंस। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो है अच्छा करेंगे, और जेई मेंस में जो है बेस्ट रैंक जो है ला करके दिखाएंगे। आई नो अबाउट ऑल। लगभग जो है आपके पास जो है ज्यादा समय तो है नहीं, 1 महीना है। 1 मंथ में जो है आपको टोटल प्रिपरेशन जो है एक टोटल टेक्निक को जो है दिमाग में लेकर के चलना है कि कौन सा टेक्निक जो है कैसे जो है हम लोग यूज करेंगे अपना जो है अपकमिंग एग्जामिनेशन में। 1 महीना बच्चे काफी होता है एक जेई मेंस के तैयारी के लिए। आप सभी का सिलेबस आई थिंक जो है खत्म हो चुका है। लेकिन जो है अब बस आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अच्छा से अच्छा जो है मार्क्स गेन करें, है ना। आप 1 महीने में जो है, क्योंकि एक शायर ने कहा है कि शर्त चाहे जो भी हो, शर्त चाहे जो भी हो मंजूर होनी चाहिए, नफरत हो या हो मोहब्बत भरपूर होनी चाहिए। तो माय डियर, आप सभी जो है एक मैं समझता हूं कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में आ, जी रहे हैं तो आपकी मोहब्बत जो है आपका जो है सब्जेक्ट है। आप उस सब्जेक्ट पे फोकस करें जो 1 महीना बाकी है, और अप्रैल में भी जो है आपको एक मौका मिलेगा। सो माय डियर, प्लीज आप जो है इन सारे जो है एग्जामिनेशन में अपीयर हो और बेस्ट मार्क्स लाने की कोशिश करें। मेरी जो है आ, कामना जो है, विश यू ऑल द बेस्ट पहले से ही मैं आपको जो है बोल रहा हूँ। उन बच्चों के लिए जो है मैं इस वीक जो है 2023 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको मैं डील करूंगा। वीडियो जो है समय नहीं मिल पाने की वजह से जो है वीक में एक ही दिन जो है बन पा रही है, लेकिन वीडियो जो है मैं रेगुलर बनाना स्टार्ट करूंगा बस जल्दी ही। तो आप वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें प्लीज। अब देखते हैं हम लोग जो है लास्ट सेशन में जो है हम लोगों ने आपका जो है मैंने जो है आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। एपी का जो है जितना भी प्रॉपर्टीज था उस पे मैंने जो है पढ़ाया था। आज के सेशन में माय डियर मैं चल रहा हूं आपको एक टॉपिक पढ़ाने, जिस टॉपिक का नाम है, पहले तो जो है हम लोग टॉपिक नहीं, जो टॉपिक पढ़े हैं उस पे कुछ क्वेश्चन जो है डील करेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो है पूछा गया है। गौर से देखिएगा वो क्वेश्चन क्या क्या था। आप देखते ही चिंदी टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा पूछा था। ये क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं, है ना। तो हम लोग जो है चलते हैं उस क्वेश्चन के तरफ। देखिएगा जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है आपका प्रॉपर्टीज बेस पे जो है आपका क्वेश्चन क्या पूछा था उसको हम लोग देखते हैं आज के सेशन में। थोड़ा सा जो है समझिएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और क्वेश्चन पे पकड़ कैसे बनाया जाता है, उसको समझना है हम लोगों को। गौर से देखिए, लास्ट ईयर जो है आपका एक क्वेश्चन पूछा था माय डियर कि अगर इफ इफ 1/b+c, 1/c+a एंड 1/a+b आर इन एपी, आर इन एपी, यह सब जो है आपके एपी में है। देन 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 a बाई बी+c, b/a+c एंड c/a+b विल बी।
अब आपका जो है ये ऑप्शन दे दिया था, पहला ऑप्शन एपी, दूसरा ऑप्शन दे दिया था जो है जीपी, तीसरा ऑप्शन जो है आपका दे दिया था एचपी, चौथा ऑप्शन आपका जो है दे दिया था नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। माय डियर, इसमें जो है आपका जो है फुल्ली जो है कॉन्सेप्ट आपका लगेगा क्या, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी वाला जो है कॉन्सेप्ट लगेगा। लास्ट सेशन में मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर आप एपी में कोई चीज से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तब भी वह एपी में ही रहता है। बट इसको जो है कैसे जो है हम जज कर पाएंगे, गौर से सुनिएगा। आप जानते हो इसका सॉल्यूशन देखो, आप जानते हो कि 1/b+c, 1/c+a एंड 1/a+b, ये सब जो है बच्चे एपी में है। सब जो है वो किसमें है, एपी में है। अब जो है हमको जो है बताना है कि ये आपका किसमें होगा। चलो हम लोग देखते हैं, एक बार मैं क्या कर रहा हूं कि इस एपी में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई बाय a+b+c इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो है मैंने जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे, a+b+c। क्लियर हो, देखना, a+b+c से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ, तो यहाँ पे a+b+c में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो है a+b+c ही रहेगा, यहाँ b+c। नेक्स्ट वाले में a+b+c बाई c+a होगा। नेक्स्ट a+b+c बाई a+b ही होगा। अब देखना, अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा जो है a+b+c को मैं एक साथ लिख देता हूं। यहाँ पे b+c अलग है, ये मैंने लिख दिया। a+b, c को एक जगह मैंने लिख दिया, b को अलग रख दिया, यहाँ c+a बचा। यहाँ पे a+b को मैंने एक जगह कर दिया, +c/a+b। आप जानते हो कि जब मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा एपी में, तो एपी अगेन एपी ही रहता है, ये भी आपका बच्चे एपी ही रहेगा। अब देखो आपका जो है, मैं इसको अलग अलग करता हूं। आप जानते हो कि जब ए के जो है डिनोमिनेटर में आपका b+c ही होगा, प्लस b+c बाई b+c, ऐसे हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं, श्योर है। a+c यहाँ पे है, बाई a+c यहाँ भी लिख सकते हैं, प्लस b/c+a यहाँ अपन लिख सकते हैं। सिमिलरली a+b बाई a+c/b यहाँ लिख सकते हैं, +c/a+b। ये अगेन बच्चे एपी में ही रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा। देखना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। एट लास्ट अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो आपका बच्चे बचे क्या, तो a/b+c बच गया, प्लस में 1, यहाँ पे बच गया 1 प्लस b/c+a, यहां बच गया आपका कितना, तो 1 + c/a+b बचे। अब देखो ये भी अगेन एपी में ही होगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सभी टर्म में से 1 को, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ऑल टर्म्स। सभी टर्म में से में मैंने जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 को। a/b+c +1 - 1, यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 प्लस में है, +b/c+a -1, यहाँ पे 1 +c/a+b-1। ये भी अगेन आप जानते हो प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर एपी वाले जो है टर्म में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, किसी एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, नो इश्यू, वो अगेन जो है रीमेन वो एपी में ही रहता है। तो देखो बच्चे, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, जो बचा आपका टर्म क्या बच गया, a/b+c, यहाँ बच गया b+c+a, और यहाँ बच गया c/a+b, यह भी अगेन एपी में होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है आपका क्या है बच्चे, कि एपी, जीपी, एचपी, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, एपी होगा।
राइट। ये आपका जो है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन था, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पर जो है ये आपका क्वेश्चन था। राइट। एक क्वेश्चन बच्चे और करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन को जो है देखते हैं, गौर से सुनिए कि आपका जो है वो क्वेश्चन जो है कैसे जो है पूछा गया क्वेश्चन है। राइट, 1 मिनट प्लीज। बच्चे क्वेश्चन पूछा था कि अगर इफ A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN आर इन AP, ये सब जो है AP में है, एंड एंड A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस एंड सो ऑन अप टू ये कहां तक, A16 तक इज इक्वल टू 114 दिया है। देन पूछ रहा है बच्चे कि A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 का वैल्यू निकालो। A16 का वैल्यू इज इक्वल टू, अब जो है यहाँ पे ऑप्शन आपका दे चुका था 64, दूसरा ऑप्शन 76, थर्ड ऑप्शन जो है आपका था 98, और डी जो है फोर्थ ऑप्शन जो था वो आपका 38 था। जो है बच्चे आपको समझना है कि इसमें जो है आपका कैसे जो है हम लोग प्रूफ, कैसे जो है आंसर गेन करेंगे, कैसे आंसर जो है हम लोग लाएंगे। तो मैंने बताया था बच्चे एक कॉन्सेप्ट, एपी में के प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि अगर A1 प्लस A2 प्लस A3, ये सब जो है आपके AN-1 एंड AN+1, AN, ये सब जो है आपके एपी में हो, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म को ऐड करो। सिमिलरली आप थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म को जो है, लास्ट थर्ड टर्म को जो है आप ऐड करते जाओगे। A1 प्लस AN, सबका सम A2 प्लस AN-1, ये सबका सम आपस में इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल आएगा। इसी बेस पे आपका ये क्वेश्चन है। तो बच्चे देखना, इस क्वेश्चन कितना जो है चिंदी सा क्वेश्चन है। ये जेई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है मेन में। अब देखो हम लोग जो है पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आपका यहाँ पे इक्वेशन जो दिया है बच्चे, इक्वेशन जो दिया है वो आपका क्या दिया है, A1 प्लस A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस एंड सोन, यहाँ पे आपका जो है पूरा टर्म लिख दो पहले। जब अगर समझ में ना आए तो पूरा देखो, यहाँ A1 से कहा चला A4 पर, थ्री टर्म्स बढ़ा, थ्री टर्म यहाँ भी, यहाँ नेक्स्ट A10 होगा बच्चे, यहाँ पे A13 होगा, और यहाँ पे A16 होगा। ये सबका सम जो है 114 दिया हुआ है। According to the properties of AP, according to the properties of AP, आप जानते हो कि A1 प्लस A16 को ऐड करेंगे तो ये A14 प्लस A13 के सम के इक्वल होगा, और यह जो है A7 प्लस A10 के इक्वल होगा। ये सबका सम, दो टर्म का जो है सम जो होगा, ये सब आपस में, ये प्रॉपर्टीज है, ये आपस में इक्वल होता है। बच्चे समझना, अगर हम लोग जो है क्या करें, A1 को A16 के साथ ऐड कर दें, फिर प्लस A4 को हम किसके साथ ऐड कर दें बच्चे, तो A13 के साथ जो है ऐड कर दें, फिर A7 को हम किसके साथ ऐड कर दें, A10 के साथ ऐड कर दें। ऐड करने के बाद यह 114 के बराबर आ रहा है। गौर से देखना, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, आप A1 प्लस A16, A1 प्लस A16 है ना, इसको जैसा है वैसे लिख दिया। बच्चे आप जानते हो कि A4 प्लस A13 जो है अगेन ये किसके इक्वल है, A1 प्लस A16 के। तो हम लोग यहाँ पे A1 प्लस A16 लिख सकते हैं। A7 प्लस A10 जो है वो आपका A1 प्लस A16 के ही इक्वल है, तो A16 के इक्वल है, तो हम लोग जो है यहाँ पे A7
A10 जो है ये A1 प्लस A16 के इक्वल है, तो इसके बदले हम ये लिख दिए इज इक्वल टू 114। बच्चे देखना ये कितना हो गया, फर्स्ट सेकंड सब सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू A1 प्लस A16 इज इक्वल टू 114। बच्चे ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो यह होगा आपका A144। यहाँ पे 3 से डिवाइड करो। बच्चे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना टाइम्स में जाएगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। इट मीन्स दैट A1 प्लस A16 का वैल्यू जो आ गया वो 38 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 38 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 का वैल्यू आप निकाल कर दिखाओ। गौर से देखना, नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 का वैल्यू। बच्चे यहाँ देखो, A1 और A16 को ऐड करेंगे और A6 और A11 को ऐड करेंगे, तो दोनों का जो है आपस में, देयरफॉर आप लिख सकते हो A1 प्लस A16 will be equal to A6 प्लस A11 के इक्वल, राइट। देखो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे A1 और A16 को एक साथ मैंने जो है क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। उसके बाद A6 प्लस A11 को एक साथ मैंने रीअरेंज कर दिया। अब इसी का वैल्यू निकालना है। आपको पता है बच्चे कि यह जो है इसके इक्वल है, तो A1 प्लस A16 मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद आप जानते हो इसके बदले हम लिख सकते हैं A1 प्लस A16। अब देखो ये दो बार है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A16। बच्चे अभी अभी तो इसका वैल्यू अपन निकाले हैं, इनटू इसका वैल्यू आया था 38। गौर से देखो यहाँ क्या वैल्यू आया था बच्चे, ये 38 आया था। तो हम लिख सकते हैं इसे कि A1 प्लस A16 इज इक्वल टू 38। इट मींस दैट A1 प्लस A16 के जगह पर 38 मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 76 होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चे आपका जो है आंसर क्या होगा, तो आंसर नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 2 इज योर वैल्यू ऑफ A1 A6 प्लस A11 प्लस A16। ये आपका जो है जेई में 2029 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस बेस पे जो है आपका रेगुलर क्वेश्चन पूछता आ रहा है, राइट। 2022 तक जो है इस पे क्वेश्चन है, तो प्लीज आई मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि प्लीज डियर स्टूडेंट आप फोकस करो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पर। अब हम लोग जो है चलते हैं आपके कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पे जिस डील करने, एक और क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं जो जेई में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। गौर से देखना, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट द फर्स्ट 40 terms 40 terms of the series, एक सीरीज दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चे, 3 + 4, 8 + 9 +13 +14 +18 +19, ये कहा इज इक्वल टू, ये कितना दिया है बच्चे, तो 102 इंटू एम के बराबर। देन m इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि m का वैल्यू कितना होगा। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। जेई मेन जेई मेन 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जेई मेन 2021 में ये आपका बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा था, एमसीक्यू नहीं था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। तो डियर ऑल, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं इसको समझना है, राइट। पहले तो आप इसको देखो कि ये तो ना ही एपी में है ना जीपी में है। अरे यार 4 - 3 1, 8 - 4 4, एपी में तो है ही नहीं। 4/3 करेंगे, जीपी में भी नहीं है, राइट। पता चला कि ये एपी और जीपी में नहीं है। तो देखो कितना ही जबरदस्त ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है क्वेश्चन भी कह रहा है यहाँ पे कि द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म, पहला 40 टर्म का जो है सम दिया है इस सीरीज का 40 टर्म का सम 102
m के बराबर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ m का वैल्यू कितना होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक जो है हम लोग हैं, तब तक ऐसे क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है माय डियर। आप जो है एकदम समझो कि ये चिंदी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी जो है इसमें जो है आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको वहीं पे सोचना है कि ये एपी बनेगा कैसे। देखना बच्चे, अगर मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊं आपको, देखना, एक स्टेप में लिखूंगा आप समझ जाओगे। 3+4+8+9 +13+17 मैं लिखा यहाँ पे, 18+19 मैं लिखा, एंड सो ऑन। ये आपका सीरीज दिया हुआ है, राइट। मैं इसे क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ। कंबाइन करता हूँ, दो टर्म को मैं एक साथ लिखता हूँ, 3+4 को एक साथ ऐड कर देता हूँ, 8+9 को मैं एक साथ लिख दिया, 13+17 को मैं एक साथ कर दिया, 18+19 को मैं एक साथ साथ कर दिया। बचे ये जो है 1 बाई 1 टर्म, अगर हमने काउंट किया था तो कितना टर्म हो रहा था? श्योर है कि ये 40 टर्म हो रहा था, लेकिन मैंने अब पेयरिंग बना दिया, 3 और 4 को एक साथ कंबाइन कर दिया, 8 और 9 को एक साथ कंबाइन कर दिया। तो अब मैं टर्म जो गिनूंगा, इन दोनों के एक पेयर को मैं गिनूंगा एक टर्म। तो आपका ये टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे? 20 टर्म्स हो जाएंगे, राइट। अब देखो बच्चे, ये आपका जो है आंसर आ गया। 3+4 कितना होता है बच्चे? 7 होता है। 8+9 कितना होता है? 17 होता है। ये कितना होता है? 27। सर ये कितना होगा? तो 37 होगा सर। एंड सो ऑन, ये कहां तक? 20 टर्म्स तक। चमका? देखो यहाँ पे चमक गया भाई, ये एपी में चेंज। इस क्वेश्चन को आप आराम से डील कर सकते हो। देखो ना, ये फर्स्ट टर्म अगर मान लेते हैं, ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। तो एपी का रूल क्या कहता है कि दो टर्म विल बी इन एपी इफ आपका A2 - A1 सब्ट्रैक्ट करो, A2 - A1 सब्ट्रैक्ट करो, और A3 - A2 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये सब जो होगा 17 - 7, और ये 27 - 17, भाई ये तो सब 10 के इक्वल हो रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम हो गया। इन दैट कंडीशन हम आराम से इस सीरीज का जो है सम निकाल सकते हैं। बच्चे, आपको जो है पता है कि A1 जो है A के बराबर होता है, D का वैल्यू जो आ गया हमारा 10 आ गया, SN का वैल्यू जो है S20 टर्म का जो है वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 20/n/2 × 2a। 2a का वैल्यू बच्चे कितना है? 7, प्लस n-1, तो n का वैल्यू 20 है बच्चे, -1 इंटू डी का वैल्यू 10 है, और ये सब जो है कितने के बराबर है? तो 102 एम के बराबर है, 102 एम के बराबर है, 102 एम के बराबर है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन 10 से जो है खत्म, ये पूरी तरह जो है कैंसिल हो गया 10 टाइम्स में। यहाँ बच्चे अपन लिख सकते हैं 10 इंटू 7 2 14, अब प्लस 20 - 1 19 × 10, यह कितना हो जाएगा बेटा? 190 = 102 एम के बराबर। अब देखना, यह जो है आपका 10, इसको ऐड करोगे बच्चे तो ये कितना हो जाएगा? 4 9 1 10 और 1 1 2 = 102 एम के बराबर। यहाँ पे m का वैल्यू निकालोगे ना, तो 10 × 2 04/102। देखो ना, ये कैंसिल होगा मोहब्बत के साथ, ये खत्म हो गया टाइम्स में। यानी कि आपका जो है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 10 2 जा 20, यानी कि m का वैल्यू जो आ गया वो आपका 20 आ गया। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, और इतना वाहियात सा क्वेश्चन जो है दिया था। बच्चे बस जो है दो टर्म को जो है अपन को एक साथ जो है कंबाइन कर देना था, बस यही काम करना था, तब आपका एपी में बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 टाइप का क्वेश्चन बताया बच्चे। अब ये तीनों टाइप के क्वेश्चन जो है, दिस ऑल क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। So my dear, I request to you, please practice these types of question अगेन एंड अगेन। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना जो है आपके लिए जो है आसानी होगा जो है किसी भी क्वेश्चन को जो है डील करने के लिए। अब चलो हम लोग जो है बातें करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बातें करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज नोन एज जीपी। अब चलते हैं बच्चे हम लोग जो है जीपी की बात करने। किसकी बात? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।
ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की हम लोग बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हम लोग बात करते हैं बच्चे कि ये होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। गौर से सुनना। कहा जाता है ना कि एक शायर ने कहा है कि इश्क बाजी ओ करे जो जाकी बाजी करे, और खुद भूखा रहे पर हुस्न को राजी करे। है ना। तो ये टॉपिक जो है ना, दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क लगा लो जो है भाई। इस क्वेश्चन पर जो है 100%, इस टॉपिक पे 100% क्वेश्चन आपका पूछता ही पूछता है। मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी। आपके जो है क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं इस पे तो जो है मैं बताऊंगा ही आपको। घबराओ नहीं, गौर से सुनना है। पहले डेफिनेशन 2021, 2022, 2023, तीनों ईयर में इस पे क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड एंड प्लस में आपका जो है एमसीक्यू, दोनों जो है आपका जो है दोनों टाइप में क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है। सो हल्के में मत लेना यारो, दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। गौर से देखना है। आपका डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन होगा, इफ द रेशियो ऑफ टू कंसिक्यूटिव टर्म्स is always constant। अगर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट हो जाए, तो उसी को जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीपी कहते हैं। दिस रेशियो, दिस रेशियो, इस रेशियो को बेटा अपन कहते हैं इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे? गौर से सुनना है बच्चे। मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस ले लूं, जैसे 139, 27, 81 एंड सो वन। अब इसका जो है आपको बताना है कि यह जीपी में है क्या, है ना। तो जीपी में मैंने बताया है दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो। देखो ये 3 है बेटा, 3 और 1 का रेशियो मैं निकाला। उसके बाद 9 और 3 का रेशियो निकाला। उसके बाद 27 और 9 का रेशियो निकाला। ये सब जो है आपके इक्वल आ रहे हैं 3 के। देखो कांस्टेंट आया कि नहीं आया। यानी कि हम कह सकते हैं इस सीक्वेंस को, दिस इज इन जीपी। यह जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। अब देखो यहां समझना है। एक्चुअली जो है बच्चे, कॉमन रेशियो जो होता है ना, कॉमन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आर। किससे डिनोट करते हैं बच्चे? कॉमन रेशियो विल बी डिनोटेड बाय आर। अब चलो हम लोग बात करते हैं कि इसका जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म क्या होता है बच्चे? जनरल टर्म जो होता है, अगर मैं फर्स्ट टर्म मान लू ए, तो श्योर है सेकंड टर्म होगा ए आर। अब देखो पहले वाले टर्म में आर से मल्टीप्लाई करते जाओ, कॉमन। पहले उसमें एपी में क्या था कि हम लोग डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी करते जा रहे हैं, हमारा एपी का टर्म अगला बनते जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि पहला टर्म अगर आपने ए माना है, तो अब ए में आर से मल्टीप्लाई करो, दूसरा टर्म आ गया। अब ए आर में आप फिर अगेन आर से मल्टीप्लाई करो, आर आर मिलके ए आर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म में ए आर क्यूब होगा, एंड सो वन। ऐसे ही जो है आपका जनरल टर्म बनते जाते हैं, राइट। ये आपका हो गया जनरल टर्म। अब जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, nth टर्म ऑफ
जीपी। एक जीपी का nth टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, है ना? nth टर्म का जीपी, जीपी का nth टर्म बच्चे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? गौर से सुनना है। आपका जो है जीपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे, है ना? गौर से सुनिएगा। जैसे पहला टर्म मैंने माना है बच्चे ए, टी फर्स्ट का मतलब टर्म फर्स्ट इज इक्वल टू ए। सेकेंड टर्म मैंने जो है लिखा है कितना बच्चे, ए आर। बच्चे इसको अपन लिख सकते हैं क्या, ए आर टू दी पावर 2 - 1। इसको अपन लिख सकते हैं ए आर टू दी पावर फर्स्ट, है ना? तो फर्स्ट -1 - 1। थर्ड टर्म को बच्चे अपन लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर लिखते हैं, ए आर स्क्वायर लिखते हैं। 1 मिनट। हाँ हेलो। या हेलो। हाँ हेलो। अभी पढ़ा रहा है, प्लीज वेट। वेट। या गौर से देखना बच्चे, ए आर स्क्वायर को जो है हम लिख सकते हैं, ए थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर होता है ए थर्ड -1। ऑब्जर्वेशन देखना, ऑब्जर्वेशन। बच्चे ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन देखना यहाँ, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? यहाँ फर्स्ट टर्म निकालना था तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 - 1 किए, मतलब यहाँ 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए। सेकंड टर्म निकालना था, सेकंड -1 को, जाहिर सी बात है जो टर्म है उस टर्म में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। सिमिलरली अगर हमें टीएन टर्म निकालना हो तो ए आर टू दी पार उसी टर्म एन में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पता चला कि nth टर्म आपको निकालने का यही फॉर्मूला हो गया। nth टर्म निकालने का बच्चे यही फॉर्मूला हो गया। सो प्लीज इस फॉर्मूला को याद कर जाओ। दिस फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहा जाता है ना कि देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है भाई बड़ी डेंजर, है ना? तो प्लीज ये छोटा आपका जो है देखने में फॉर्मूला लग रहा है लेकिन डेंजर है। इस पे आपके क्वेश्चन बहुत सारे जो है बच्चे पूछे गए हैं, है ना? तो प्लीज आप इसको याद कर जाओ। चलो हम लोग एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपके प्रीवियस ईयर जेई मेन 2021 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, इन एन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी, ज्योमेट्रिकल सीरीज, ज्योमेट्रिकल सीरीज, है ना? द सम ऑफ द सम ऑफ द सेकेंड एंड सिक्स्थ टर्म is 25 by 2, 25 by 2, and the product of the third third and fifth term is 25, is 25. then the sum of then the sum of fourth term and sixth term and eighth term। ये जेई मेन 2021 में बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2021 में आपका पूछा गया है। अब 2020 में क्वेश्चन जो है ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। गौर से सुनना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिकल सीरीज द सम ऑफ सेकेंड एंड सिक्स्थ टर्म इज 25। यानी कि यहाँ पे एक इक्वेशन तो हमारा बन जाएगा,
क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड टर्म ए सेकेंड और ए सिक्स्थ टर्म को दोनों का सम कह रहा है। सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन मैंने दे दिया। कह रहा है सम, दोनों का सम जो है बच्चे वो कितने के बराबर है? तो 25/2 के बराबर। वाह, ऐसा क्वेश्चन दिया था। अब सेकंड टर्म आप जानते हो, जनरल टर्म में मैंने पढ़ाया था, दैट विल बी इक्वल टू ए आर। सिक्स्थ टर्म क्या होता है? ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, यानी कि ए आर टू दी पावर 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5। एक एक्स कम करते जाना है। ये आ गया 25/2। राइट। देखो बच्चे, अब यहां पे अपन जो है क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा। इसको पहले मान लो कि ये आपका इक्वेशन जो है फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन के लिए आप पढ़ो। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 25। प्रोडक्ट कह रहा है थर्ड टर्म का और फिफ्थ टर्म का। फिफ्थ टर्म का प्रोडक्ट 25 है। यानी कि हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं कैसे बच्चे? थर्ड टर्म को हम लिखते हैं ए आर स्क्वायर और फिफ्थ टर्म को लिखते हैं ए आर 4, 25। ये हो गया ए मिलके ए स्क्वायर और आर स्क्वायर और आर टू दी पावर 4 मिलके ए आर टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। राइट। बच्चे समझना है इसको। अच्छा, एक बात बताओ आप, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए आर क्यूब टू दी पावर 2। आराम से लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ये 25। अब एक काम करो, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट, रूट जाएगा रूट अंडर 25। ए आर क्यूब का वैल्यू हो गया बच्चे 5। इसको मान लो 20, इसको मान लो बच्चे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन। अब देखना, यहां से ए का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। A will be equal to 5/r³। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चे इक्वेशन फर्स्ट क्या था देख लो एक बार। ए आर, ए आर फर्स्ट इक्वेशन आपका यहां प्लस में था, सॉरी ये प्लस था। ए आर प्लस ए आर टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 25/2। राइट। अब बच्चे इसमें ए का वैल्यू आप रख दो। ए का वैल्यू आप रख दो कितना? 5/r³। 5/r³ इंटू आर प्लस ए का वैल्यू रख दो 5/r³ इंटू आर टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 25/2। देखो यहाँ आर से एक आर खत्म होगा, यहाँ 2 आर बचेगा, यहां से ये खत्म होगा, यहाँ स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ बच गया बच्चे 5/r² प्लस 5r² इज इक्वल टू 25/2। 25/2। गौर से सुनना है। 5 को बच्चे अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये 5 को कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 1/r² प्लस 1r² इज इक्वल टू 25/2। इसको कैंसिल कर दो 5 टाइम्स में, आपका बच गया बच्चे कितना? 1/r² प्लस r² इज इक्वल टू आपका बच गया 5। कितना बच गया? 5। राइट। अब यहां से आप एक काम करो, यहां एक छिपा है, एलसीएम ले लो r²। ये बच गया बच्चे r² का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5। राइट। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 1 प्लस r² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5r²। राइट। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेकिन 5/2 था यहाँ। राइट, 5/2 था, 5/2 था।
तो यहाँ पे आप 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस 2 आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 r स्क्वायर। बच्चे ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। इसे अपन लिख सकते हैं 2 r स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 5 r स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एज्यूम कर लो, एक्सट्रेनियस इक्वेशन जितने बच्चे पढ़े होंगे वो तो जानते होंगे कि जब इस कंडीशन में आ जाए तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, जेड मान लिए। अब यहाँ पे 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करोगे तो बच्चे ये आएगा 2z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर माइनस 4z माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से 2z को कॉमन ले लो, यहाँ पे बच गया z माइनस 2। यहां से -1 को कॉमन ले लोगे, z माइनस 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। बच्चे आपका जो है आ गया आंसर, देखो यहाँ एक आ गया फैक्टराइजेशन 2z-1 और दूसरा आ गया z-2 इज इक्वल टू 0। जेड का वैल्यू जो आया आपका कितना आ गया, एक आ गया। जेड का वैल्यू कितना, तो जेड का वैल्यू एक आ गया आपका कितना, तो 1/2। और दूसरा जो है जेड का वैल्यू आ गया आपका 2। राइट, मतलब पता चला बच्चे कि आपका आर स्क्वायर का वैल्यू जो आ गया 1/2 और दूसरा आर स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया। अब बच्चे इसका यूज करके हम आराम से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, फोर्थ टर्म का आराम से निकाल सकते हैं, सिक्स्थ टर्म का आराम से निकाल सकते हैं और एथ टर्म का आराम से निकाल सकते हैं। राइट, गौर से सुनना है। राइट, अब इसका जो है यूज करके आप आराम से जो है निकाल लेना, क्योंकि आपका जो है अगर सिक्स फोर्थ टर्म कह रहा है ना बच्चे, तो फोर्थ टर्म कह रहा है तो आप फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे कि क्या, AR³ फोर्थ टर्म। ए का वैल्यू जो है आपका ऑलरेडी जो है पता है यहाँ, अभी अभी मैंने निकाला है 5, ये मैंने निकाल के दिखाया है। ए का वैल्यू मैंने निकाला है, उसके बाद आर स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो बच्चे यहाँ से आप आराम से जो है निकाल सकते हो। राइट, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और एट्थ टर्म। राइट, तो आप यहाँ पे निकाल लेना। अब हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने, एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। जेई मेन 2000, जेई मेन 2020 के क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन दिया था कि इफ 2 to the power 10 प्लस 2 to the power 9 इंटू 3 to the power 1 प्लस 2 to the power 8 इंटू 3 to the power 2 प्लस एंड सो वन, यह 2 इंटू 3 to the power 9 प्लस 3 to the power 10, ये इक्वल है बच्चे 5 माइनस 2 to the power 11 का, 2 to the power 11 का। सॉरी 5 नहीं है, ये एस है, एस माइनस 2 to the power 11। फाइंड एस, एस का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। बच्चे जब भी इस कंडीशन में जो है आपके रहे ना, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो ऑब्जर्वेशन इज, मैंने बोला है ना, ऑब्जर्वेशन इज, किसी क्वेश्चन के बारे में आप कितना सोच सकते हैं ये डिपेंड करता है। गौर से देखो, 2 to the power ये 10 है, यहाँ 2 to the power 9 है, यहाँ 3 to the power, इसको अगर हम थोड़ा सा और लिखना, लिखने की कोशिश करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 2 to the power 9 3 to the power 1 प्लस 2 to the power 8 3 to the power 2। पता चला कि 2 आपका घटते जा रहा है और 3 का पार बढ़ते जा रहा है, एस माइनस 2 to the power 11 के बराबर है। ये बच्चे जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जो है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ करने की जरूरत, ये जीपी में है। देखो इसको अगर हम फर्स्ट टर्म माने, इसको हम सेकंड टर्म माने, तो रेशियो इसको थर्ड टर्म माने, तो कॉमन रेशियो A2/A1 के बराबर आएगा बच्चे 2 to the power 9 इंटू 3 to the power 1 बाई 2 to the power 10 इंटू 3 to the power 0। कैंसिल अप करोगे तो ये आपका जो है वैल्यू जो आएगा वो कॉमन रेशियो का वैल्यू 3/2 के बराबर आएगा। राइट, तो आर का वैल्यू आपने यहां से निकाल लिया, आर का वैल्यू आपने यहां से क्या किया बच्चे, निकाल लिया। अब आप जो है यहां से क्या कर सकते हो,
यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, जब आर का वैल्यू निकल गया तो बस सम निकालो। सम जो है, शायद सम जो है मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को जो है यहीं पे रोकते हैं, राइट। सम जो है फ्लो फ्लो में जो है हमारा क्वेश्चन जो है सम तक पहुंच गया, राइट। तो सम जो है मैंने तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, तो आई एम सो सॉरी फॉर इट। मैं इस क्वेश्चन को जो है फिर से जो है डील करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट। जो बच्चे जो है पढ़ लिए हैं एपी जीपी जीपी का सम, वो बाद में जो है इसको पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप बस आप यहाँ तक जो है इस क्वेश्चन को जो है आगे करके लाना है आपको। मैंने ये आपका क्वेश्चन जो है डील कर दिया है। आर स्क्वायर का वैल्यू बच्चे निकाल दिया है, ए का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेना, और निकाल करके जो है आप आराम से जो है फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का, फोर्थ सिक्स और एथ टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो। मिलते हैं हम लोग, सम ऑफ कह रहा है, सम निकालना है, यहाँ देख लेना, सम निकालना है बच्चे, सम निकालना है, सम ऑफ फोर्थ सिक्स एंड एट टर्म का। तो आई थिंक यू कैन फाइंड दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस आज का क्लास हम लोग यहीं तक रोकते हैं, फिर कल एक और वीडियो, अब रेगुलर आपका वीडियो बनेगा, आपका रेगुलर सेशन चलेगा। मिलते हैं हम लोग छोटा सा ब्रेक के बाद। कुछ बच्चे ने जो है कमेंट किया था कि सर आप कॉमिक सेक्शन पढ़ा दो, कृष कुमार नाम है, और कुछ एक आध और बच्चे ने किया था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दो। तो बच्चे डोंट वरी, आपका जो है ये खत्म होने के बाद मैं दोनों चैप्टर में से कोई एक जो है पढ़ाऊंगा आपके सुटेबल सुटेबल के अकॉर्डिंग। डोंट वरी। अच्छा, वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। मिलते हैं हम लोग छोटा सा ब्रेक के बाद, थैंक यू वेरी मच।